हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ये पार्ट 4 हो जाएगा। 3 पार्ट इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया है, ये चौथा पार्ट है। अगर नहीं देखें तो उससे देख लें, फिर इसके आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संकुल, ये एक संकुल दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट उपसंयोजक यौगिक का संकुल है। इसमें बोल रहा है कि जो NiCN4 2 माइनस है, NiCN4 2 माइनस, इसमें आपको इस कॉम्प्लेक्स पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, संकरण बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं भाई? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो निकिल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? तो निकिल जो है यहाँ पे +2 में है। किस में है? +2 में। अगर इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये आएगा 3D कितना, 3D8 4s2। नॉर्मल वे में करेंगे तब तो +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएंगे, तो D8 कन्फिग्रेशन आएगा। और D8 कन्फिग्रेशन है और इसके साथ CN जो है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये जो CN है ये प्रबल लिगेंड है। क्या है? प्रबल लिगेंड। ठीक है दोस्तों, D8 कन्फिग्रेशन और प्रबल लिगेंड है। तो उस कंडीशन में जो संकरण आता है वो आता है मेरा क्या भाई? आपने पढ़ा है कि वो स्क्वायर प्लेनर आता है, यानी उस पर आता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D8 या फिर D9 कन्फिग्रेशन आ गया, D8 भी हो सकता है और D9 भी। दोनों के केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के केंद्रीय धातु परमाणु की वर्ग समतली ज्यामिति है? भाई हमको बताना है। देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बतानी है। बस हमसे ये पूछ रहा है कि किसकी ज्योमेट्री जो होगी वह स्क्वायर प्लेनर होगी, यही बस बताना है, स्क्वायर प्लेनर। तो मेरे भाई आप इसमें देख सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए मैंने 2 कंडीशन बताया कि कन्फिग्रेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? D8 या फिर D9। D8 और D9, उसके साथ ही एक कंडीशन और है कि उसके साथ प्रबल लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिगेंड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रबल। अगर प्रबल लिगेंड है तो वहाँ पर हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वह DsP2 आता है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन में, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली में हमेशा DsP2 ज्योमेट्री आती है। और वर्ग समतली कब बनेगा भाई? D8 और D9 कन्फिग्रेशन पे। तो आप खोजिए इसमें। तो देखिए पहला जो है इसमें निकिल, पहले कॉम्प्लेक्स में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह क्या है? 0 है। तो ये D10 कन्फिग्रेशन हो जाएगा भाई, D10 हो जाएगा। D8 3D8 4s2 आएगा, तो S के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह D में चले आएंगे, तो D8 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता। अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा था NiCN4 2 माइनस, यही तो हमारा आया था भाई स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने जो ये बताया है आप इससे भी करके चेक करेंगे तो ये भी स्क्वायर प्लेनर नहीं है। ठीक है, D8 और D9 कन्फिग्रेशन इस पर भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्न में से कौन सा रंगीन यौगिक है? आपको बताना है कि कौन इसमें कौन है जो कलर्ड है, जो कलर कंपाउंड है, रंगीन दिखेगा। आपको यही बताना है कि इसमें एक ऐसा यौगिक है जो रंगीन दिखेगा। मतलब या तो फिर हो सकता है कि सब के सब हों या तो एक होगा जरूर से जरूर। तो देखिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो टाइटेनियम 3+ और क्लोरीन 3- में टूटेगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? इसका परमाणु क्रमांक होता है 22। एक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 3D2 4s2। ठीक है, तो यहाँ S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक जो है D से निकल जाएगा, फिर भी D में 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। तो ये क्या होगा भाई? रंगीन होगा। मतलब अगर देखिए रंगीन होने के लिए एक कंडीशन है कि कहीं पर आपको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया तो उसको आप कहेंगे कि वो रंगीन है। कैसा है? रंगीन है।
रंगीन अगर कोई कंपाउंड कलर कंपाउंड कहलाएगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तब। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो रंगीन दिखेगा। तो पहला जो है वो क्या है, रंगीन है। ठीक उसी प्रकार से आप आयरन में निकालिए और कोबाल्ट में निकालिए तो देखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या फिर आप निकाल के चेक कर सकते हैं, अगर होंगे तो ये भी रंगीन होंगे। पर अभी तक तो TiCl4 क्या है, रंगीन है। ठीक उसी प्रकार से आयरन का आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये Fe पे क्या आएगा, 3+ आएगा, और Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो 26 होता है। तो ये क्या आएगा, 3d6 और 4s2, 3d6 4s2। तो 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई, डी में 6 इलेक्ट्रॉन थे पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एस से 2 निकल गए, एक डी से निकल जाएगा। तो टोटल जो डी में बचेंगे अभी 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो मेरे भाई आप जब डी का सबसेल बनाएंगे, जो डी का जो सबसेल बनाएंगे, 5 सबसेल होंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे पहला। ठीक है मेरे भाई, मैं ब्लू कलर से भरता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। तो अब मेरे भाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे क्या, एक भी अनपेयर्ड से, बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, देखिए 5 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब जो एक रूप में रहे। अगर यहीं ऐसे 5 के बाद अगला आता 6 तो ये पेयर्ड में हो जाता, तो इसमें इसको नहीं लेते। तो मेरे भाई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। तो ये भी क्या होगा, रंगीन होगा। ठीक, तब जब 2 हो गए तो तीसरा भी जरूर से जरूर होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रंगीन होने के लिए अगर कलर कंपाउंड है तो एक ही पहचान है, उसमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप जानिए कि वो क्या होगा भाई, रंगीन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ग समतली ज्यामिति रखता है। तो मेरे भाई एक ही क्वेश्चन आ रहा है, वर्ग समतली ज्यामिति आपको बतानी है। तो ये देखिए दूसरा निकिल के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, ये तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि ये वर्ग समतली है, तो ये करेक्ट है, ये वर्ग समतली है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर है प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, ये भी वर्ग समतली है और ये भी वर्ग समतली, यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ही क्या है, वर्ग समतली। आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो दोनों पे, या फिर D8 वर्ग समतली के लिए या तो D8 या फिर D9 कन्फिग्रेशन आना चाहिए। D8 और D9 कन्फिग्रेशन है, उसके साथ अगर प्रबल लिगेंड है, ठीक है, अगर D8 और D9 कन्फिग्रेशन और उसके साथ प्रबल लिगेंड है तो हम कहेंगे कि वो वर्ग समतली ज्यामिति रखेगा। और वर्ग समतली पर हमेशा DsP2 संकरण आता है। क्या आता है, DsP2। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, D9 कन्फिग्रेशन होगा तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, फिर जब आएगा तो हम देख लेंगे क्वेश्चन अगर रहेगा तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संकुलों में कौन सा निम्नलिखित संकुलों में से किस संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दिए गए संकरण का सही सुमेलन नहीं है। आपको बताना है कि जो इसके सामने देखिए ये संकुल है, इसके सामने इसका संकरण लिखा है, ये NiCN4 पे क्या संकरण sp3 होता है, ये आपको देखकर बताना है निकाल करके। तो जी हाँ, ये जो निकिल है, ये निकिल यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण संख्या में है, मतलब D10 कन्फिग्रेशन है इसका। और D10 कन्फिग्रेशन मतलब केवल और केवल आप याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D8 और D9 के केस में, केवल D8 और D9 के केस में ही क्या आता है मेरे भाई, D8 और D9 के केस में ही मेरा क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतली आता है। बाकी सब केस में क्या आता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, बाकी सब केस में क्या आता है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी होता है, और उस पर जो संकरण होता है वह sp3 होता है। तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, पहला जो है वह सही है। मैं और आगे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। तो मेरे भाई 3 ऑप्शन यहाँ पे है, ये भी दिया हुआ है कि NiCN4 पे क्या sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो गलत है भाई, इस पे DsP2 होता है। हम लोग अभी पहले पढ़े हैं, तो यही गलत है। मुझसे पूछा था कौन सा गलत है, तो भाई दूसरा जिसमें होगा वो गलत होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जिसमें होगा वो गलत होगा। पहला तो सही है, जिसमें पहला होगा वह सही होगा, मतलब ये ऑप्शन सही है तो मुझे गलत पहचानना है, तो दूसरा जिसमें होगा वो गलत होगा। और देखिए ये जो है, ये इस कॉम्प्लेक्स को आप देखिए, इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। इस पर जो आएगा, इस पर भी मेरा क्या आएगा भाई, इस पर भी आएगा sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े हैं, तो इस पर भी क्या आएगा, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दूसरा और चौथा जो है वो गलत है। तो हमसे पूछा था कौन सा गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा संकुल NiCO4 और NiCN4 2+ के लिए सत्य है। ये भाई NiCl4 2+ है, ठीक है। मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, विजिबल होगा। अब देखिए ये NiCl4 2+ है, ठीक है, के लिए कौन सा सत्य है बताना है। इसमें ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दोनों पर ऑक्सीकरण संख्या सेम है, तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स में जो है निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, जिससे मैं ब्लैक से किया हूँ। तो इस पर जो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो आएगी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0। और जो मैं हरे से रंग किया हूँ, इस पर जब निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इस पर आएगी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी। क्या आएगी, +2 आएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या तो अलग अलग है, पर इसने बोला था समान है, तो ये कथन तो गलत हो गया। दोनों वर्ग समतली हैं, तो सॉरी दोनों चतुष्फलकी हैं या फिर दोनों वर्ग समतली है। तो मेरे भाई ये जो निकिल 2+ है इसका कन्फिग्रेशन जो आएगा वह D8 आएगा, D8 कन्फिग्रेशन, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको पता है कि NiCN4 2+ ये जो है हमेशा क्या होता है भाई, वर्ग समतली होता है। क्या होता है, वर्ग समतली। और ये जो है जो निकिल 0 है ये D10 कन्फिग्रेशन है, और ये हमेशा क्या आएगा, चतुष्फलकी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म में भाग लेता है। वो कौन सा लिगेंड है जो लिंकेज आइसोमेरिज्म में भाग लेता है। तो मेरे भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म में 3 ही लिगेंड मतलब उभयदंतुक लिगेंड भाग लेते हैं, और वो 3 उभयदंतुक लिगेंड है। एक है पहला तो NO2, दूसरा है CN, उसके बाद तीसरा है SCN, ठीक है। यही तीनों लिगेंड है, ये तीनों ही क्या करते हैं, ये उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिनमें 2 दाता समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये उभयदंतुक लिगेंड है, आप इसको याद रखेंगे, डिफिनीशन भी याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए किसमें है उभयदंतुक लिगेंड, तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वही उभयदंतुक लिगेंड है, और उभयदंतुक लिगेंड की उपस्थिति में ही लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, दर्शाई जाती है, ठीक है, दर्शाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, आपको बताना है कि एक संक्रमण धातु का आयन का चुंबकीय आघूर्ण जो म्यू है, जो म्यू की वैल्यू है वो √ में 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15 दिया हुआ है, ठीक है, BM। तो इसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को बताना है। तो मेरे भाई एकदम आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर होता है √ में n+1, n+1। इसके उपयोग से आप म्यू की वैल्यू को रख करके दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक बताता हूँ, ये जो ऑप्शन है इसी को रख दीजिए, देख लीजिए किसमें √15 आ रहा है। तो 4 को रखेंगे n का मान, तो n का मान 4 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, √ में 20 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। चौथा, 4 तो हो नहीं सकते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू तो 2 रखेंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 आएगा, √2 आएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रख के सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो √15 आ जाएगा, तो √15 तो 3, यानी इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि Mn4+ में कितने, Mn4+ का चुंबकीय आघूर्ण बताना है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ n जानते हैं आप, मैं फार्मूला बता देता हूँ। म्यू का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, n+1, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही उनकी संख्या है, nn+2 है फार्मूला। तो यहाँ से इसका कन्फिग्रेशन करिए, कन्फिग्रेशन करेंगे तो Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25, तो 25 करेंगे तो D5 आएगा, D5, एक मिनट दोस्तों, करेंगे तो D5 आएगा, और 4s2 आएगा, 3D5 4s2 आएगा। तो मेरे भाई अब 5+ चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालने, 4+ चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने भी है, तो S से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन D से निकलेंगे, तो कन्फिग्रेशन बचेगा D3, तो D3 बचेगा। मतलब अगर D में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, टोटल
देखिए डी का सबसेल बनाएंगे, तो डी का जब सबसेल बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसेल बना, तो अब इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास डी में, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरें। तो देखिए तीनों अलग अलग हैं, पेयर में नहीं है। पेयर में नहीं मतलब ये एन की वैल्यू हो गई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी एन का मान, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, यानी इसमें Mn4+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह टोटल कितनी हो गई, तो वो हो गई 3। अब इस n का वैल्यू 3 हम इस समीकरण यहाँ पे म्यू बराबर Nn+1 में रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकल जाएगा। जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 3 गुणे 3 + 1 तो ये 4 आ जाएगा, तो 3 गुणे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 3 चौका 12, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 12, अंडर रूट में 12 की वैल्यू लगभग कितनी हो गई मेरे भाई, तो वो 3 से ऊपर होगी और 4 से कम होगी, क्योंकि 12 4 16 हो जाएगा, तो ये लगभग पूछा था लगभग कितना होगा, तो लगभग 4 के हम मार देंगे, लगभग 4 के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर लगभग उतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही चुंबकीय आघूर्ण से है, आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको म्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्रोमियम पर पहले ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो यहाँ क्रोमियम जो है ऑक्सीकरण +2 में है, +2 में है Cr, तो इसके बाद इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसका कन्फिग्रेशन होता है 3 नॉर्मल वे में करेंगे तो 3d5 4s1 आता है। ठीक है, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, पर अभी हमको 2 निकालना है, तो D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो मेरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भर देंगे हम, पहले 5 सबसेल बना लेंगे। ठीक है, बन गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है, अब 4 ही इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो चारों इलेक्ट्रॉन भर गए, चारों के चारों अनपेयर्ड हैं, तो म्यू बराबर अंडर रूट में N+1, तो म्यू की वैल्यू को रखेंगे 4, तो 4 × 5, क्योंकि एक जोड़ देंगे तो 5 आएगा, और अंडर रूट रहेगा, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 20, अंडर रूट में 20 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग किसके बराबर होगी भाई, तो आपको बताना है, तो ये 4.9 के बराबर होगा, लगभग 4.9 आएगा चुंबकीय आघूर्ण। आप निकालिए, क्योंकि 5 का हो जाता 25, तो लगभग उतना अप्रॉक्स में हम देख रहे हैं कि 4.9 दिया है एक्चुअल में, और बाकी सब बहुत बहुत ज़्यादा कम है, तो लगभग हम मार के चलेंगे कि इतना आएगा 4.9। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत क्लोज वाला मारेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये हो नहीं सकते, तो ऑप्शन डी पे हम जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर चुंबकीय आघूर्ण से ही है, तो आप निकालिएगा, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, आप बस ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आयरन पे आएगा +3 आएगा, यहाँ पे आयरन क्या आएगा, +3 आएगा, और जब इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो D जो है D5 कन्फिग्रेशन आ जाएगा, D5, यानी इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट में करेंगे तो D5 कन्फिग्रेशन आएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह 5.9 आएगा। कितना आएगा, 5.9, और याद रखिए कभी भी चुंबकीय आघूर्ण 5.9 से अधिक नहीं आएगा, 5.9 से चुंबकीय आघूर्ण कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि डी ब्लॉक में 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी हो नहीं सकते, तो कभी भी 6 नहीं जाएगा, क्योंकि 6 × 7 कर देंगे तो 42 हो जाएगा, और उतना पॉसिबल नहीं है। डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एन की वैल्यू 5 से ऊपर हो नहीं सकती, तो 5 × 6 ही करेंगे तो लगभग 30 ही आएगा, तो 30 से कभी ऊपर जा नहीं सकता, अंडर रूट में 30 ही आएगा, इससे ऊपर कभी जा नहीं सकता, क्योंकि आप खुद ही जान रहे हैं कि डी में 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। ठीक है, तो एन की वैल्यू 5 से ऊपर कभी नहीं हो सकती, तो मेरा जो सही ऑप्शन है वो ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि CuCl4 2- में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, तो ये कोबाल्ट जो है यहाँ पे जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27, तो 27 होता है, तो कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये D7 कन्फिग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D7 कन्फिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, D7 कन्फिग्रेशन आ जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, तो D ऑर्बिटल बनाएंगे, D के 5 सबसेल बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7,
कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे मेरे दोस्त? तो इधर देखिए मैंने जो है रेड कलर से मैं करता हूँ, हरे ग्रीन कलर से। देखिए ये जो है ये 3 जो है ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरे दोस्त आपको बताना है कि CuEn2Cl2 में कितने प्रकाशिक समझौता संभव है। तो प्रकाशिक समझौता एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इस कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकाशिक समझौता क्या है? संभव है। कितनी? 2 प्रकाशिक समझौता। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्न के कारण TiCl4 चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण होता है? तो भाई चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और TiCl6 3+ में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो टाइटेनियम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3+ है और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। तो जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा D1 हो जाएगा। इसका लास्ट में आप करेंगे 3+ चार्ज लेंगे तो D1 कन्फिग्रेशन लास्ट में आएगा। आप कन्फिग्रेशन करके देख सकते हैं। जो एक्चुअल में कन्फिग्रेशन आता है वो क्या आएगा? 3D2 4s2। तो देखिए 2 S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और एक D से, तो एक इलेक्ट्रॉन D में बचा रहेगा। तो मैं लास्ट कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ D1। तो एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अनुचुंबकीय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा मेरे दोस्त वो आएगा अप्रॉक्स में आप निकाल सकते हैं कॉपर 2+ आएगा और कॉपर 2+ चार्ज आएगा और ये कॉपर 2+ कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये आएगा कितना मेरे दोस्त? तो ये आएगा 3D। कॉपर का कन्फिग्रेशन नॉर्मल कन्फिग्रेशन 3D10 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस से निकल जाएंगे, 3D10 4s1 होता है। तो D इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D में बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। और तो 9 बचे हैं तो आप जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे मेरे दोस्त 5 D ऑर्बिटल में, तो आप देखेंगे कि आपके पास लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास मेरे दोस्त एक ये जो लास्ट में बचा हुआ है यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेगा? दर्शाएगा। तो जब म्यू बराबर फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में nn+1, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये √2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इतने क्वेश्चन को प्रयास करिए। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।